प्यारे बच्चों, आज जो हमारी क्लास है उसमें जो हम सीखेंगे एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में किस तरीके से बदला जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है, तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है और समय को घंटे में चेंज करना है। सबसे पहले हमें डायमेंशन पता होनी चाहिए। चाल की जो विमा होती है LT-1 होती है। N1 की वैल्यू उसने हमें दे रखी है 332 मीटर पर सेकंड। फाइनली हम एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने के लिए जो फार्मूला यूज करेंगे, N2 N1 L1 अपॉन L2 की पावर A, M1 अपॉन M2 यहाँ पे नहीं है तो उसकी पावर 0 होगी तो 1 हो जाएगा, और इंटू में T1 अपॉन T2 पूरे की पावर B। देन आपने यूज किया N2 इक्वल 332 मीटर पर किलोमीटर सेकंड पर आवर। आपने क्या किया, -1 है तो इसे पॉजिटिव कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, पॉजिटिव। आवर्स ऊपर चला जाएगा, सेकंड नीचे आएगा। फाइनल किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे, घंटे को सेकंड में बदल देंगे, और हमारा जो फाइनल आंसर आएगा 332 मल्टीप्लाई 3.2, और फाइनल आंसर 1195 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल 320 किलोमीटर पर आवर्स, तो चाल को मीटर पर मिनट में चेंज करना है। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए चाल की विमा, आप जानते हो LT-1, और N2 आपको दे रखा है, N2 320 है, N1 320 है। तो N1 की जगह फार्मूला आपका प्रीवियस फार्मूला चेंज लगेगा सिंपली। L1 की जगह L1 का मान रखेंगे हम, कितना L1 किलोमीटर पर मिनट हो गया, आवर पर सेकंड। चेंज कर देंगे मीटर, सभी को चेंज करेंगे मीटर मीटर में, और मिनट मिनट में चेंज कर दिया आपने। और फाइनली आंसर जो हमारा मिलेगा वो मिलेगा N2 इक्वल 160 16,000 अपॉन 3 मीटर पर सेकंड। इजी क्वेश्चन है, प्रीवियस बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। बस चेंज क्या करना, यहाँ किलोमीटर आवर को आपको चेंज करना है किसमें, मीटर पर मिनट के अंदर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बल का मात्रक न्यूटन है और उसे आपको डाइन में बदलना है। तो बल की विमा क्या होती है बच्चों, बल की विमा होती है ML-T-2, बल की विमा ML-T-2, और इसे आपको न्यूटन को डाइन में चेंज करना है। न्यूटन को प्यारे बच्चों डाइन में चेंज करना है, तो इसका सीधा मतलब है आपको MKS सिस्टम को CGS में चेंज करना है। और यहाँ पर प्यारे बच्चों थोड़ा सा इस फार्मूले में मिस्टेक है। N2 इक्वल होता है N1, यहाँ पे आना था M1 अपॉन M2 पूरे की पावर A। ये जो यहाँ आपका ये है ना, यहाँ M1 अपॉन M2 की पावर A है, बाकी सब सही है। उसके बाद आपने देखिए M1 कितना है, केजी में है, उसे ग्राम में चेंज करना है। M1 किस में है बताओ, केजी में, उसे ग्राम में लिखेंगे L2। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, और सेकंड को भी सेकंड में रखेंगे। फाइनल केजी को 1000 कर दिया गया, और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया गया, और सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर कितना आएगा हमारा बच्चों, N2 की वैल्यू आएगी 10 की पावर 5 डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल के मात्रक को डाइन से न्यूटन में चेंज करना है। इससे चेंज करना है, डाइन से, डाइन को न्यूटन में चेंज करना है। तो बल की विमा क्या होती है बच्चों, बल की विमा होती है ML-T-2, और चेंज करना है CGS को MKS में। तो आप बिल्कुल सिंपल फार्मूला जानते हो, N2 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। क्लियर है ना बात। तो अब आपने कुछ नहीं किया भाई, इजी काम है। N1 की वैल्यू 1 है, और ग्राम पर केजी, केजी को 1000 लिख दिया गया। 1 सेंटीमीटर और अपॉन में मीटर है तो उसे 100 लिख दिया गया। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 1 हो गया। फाइनल इसको सोल्व किया गया, 10 की पावर -5 न्यूटन हमारा इसका क्या बनेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना इजी है। वो कह रही जल का पृष्ठ तनाव कितना है, 72 डाइन पर सेंटीमीटर, 72 डाइन पर सेंटीमीटर
इसका आंसर है। और तो अब हमें करना क्या है जी, अब हमें चेंज करना है, आप जानते हो प्रश्न होता है बल बटे लंबाई। बल की विमा क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, लंबाई की डायमेंशन एल होती है, तो फाइनल एम टी माइनस टू बनेगा। आपको एन वन की वैल्यू आपको दे रखी है प्यारे बच्चों, एन टू में चेंज करना है, क्या बनेगा, एम वन अपॉन एम टू की पावर वन आ जाएगा, क्योंकि देखिए एम की पावर वन है, टी वन अपॉन टी टू की पावर, क्योंकि टी की पावर माइनस दो है यहाँ पर, तो इसीलिए माइनस दो ले लेंगे, आपस में इंटरचेंज कर देंगे सेकंड से सेकंड। एम वन ग्राम में है, दूसरा केजी में, केजी में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। फाइनल सोल्व करके हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, हमारा जो आंसर बनेगा प्यारे बच्चों वो हमारा 0.072 न्यूटन पर मीटर में आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए घनत्व का फार्मूला बच्चों यूज होना है, एसआई में बदलना है, ग्राम को किस में चेंज कर देना है भाई, ग्राम को चेंज कर देना है केजी में, सेंटीमीटर को चेंज कर देना है, सेंटीमीटर को चेंज कर देना है मीटर में, इतना सा काम है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, घनत्व का फार्मूला लिखेंगे, द्रव्यमान बटे आयतन होगा, सीजीएस से एमकेएस में चेंज करना है, तो वीमा निकाल लेंगे भाई एम, तो एम वन क्या फार्मूला होता है हमारा, फार्मूला होता है एन टू इक्वल एन वन एम वन अपॉन एम टू एल वन अपॉन एल टू, ठीक है ना। और यहाँ देखिए बच्चों एन टू की वैल्यू निकलेगी 0.1 जी ग्राम अपॉन के जी, सेंटीमीटर अपॉन मीटर में, ग्राम केजी में 1000 ग्राम हो गया हमारा, मीटर सेंटीमीटर, तो देखिए चेंज कर दिया, ऊपर माइनस पावर है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे कितनी होगी 3 कर दी, यानी मीटर चला जाएगा ऊपर, सेंटीमीटर नीचे, मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद कितने किलोग्राम आएगा हमारा, 500 किलोग्राम हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्घ्य जानते हैं, इसे एमकेएस में बदलना है, यानी हमें इसे जूल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले कार्य आपको पता है बल गुणा विस्थापन है, कार्य की विमा एम एल टी माइनस टू है, विस्थापन की विमा क्या है बच्चों, एल है, फाइनल सोल्व करेंगे तो एम एल टू टी माइनस टू आएगा, एन वन एन टू इक्वल अपने फार्मूला लिख दिया भाई, हमारा फार्मूला क्या होता है, एन टू इक्वल एन वन एम वन अपॉन एम टू की पावर ए, एल वन अपॉन एल टू की पावर बी, टी वन अपॉन टी टू की पावर सी। टेन एन टू आप जानते हो भाई, टेन एन वन की वैल्यू कितनी थी, देखो 10 की पावर 6 थी, एम वन ग्राम अपॉन के जी, सेंटीमीटर अपॉन मीटर, सेकंड 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 से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, ग्राम को हमने जो हमारा किलोग्राम है उसको हमने किस में चेंज कर दिया प्यारे बच्चों, ग्राम में चेंज कर दिया, और सेंटीमीटर तो था ही, मीटर था उसे किस में चेंज कर दिया, सेंटीमीटर में। फाइनली कैलकुलेशन करेंगे और आंसर आएगा हमारा 0.1 जूल, कितना आंसर आएगा बच्चों, 0.1 जूल हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगने वाला बल का मान कितना है बताइए, किसी वस्तु पर लगने वाले बल का मान है 5 न्यूटन, ठीक है ना, और सीजीएस पद्धति में से बदलना बिल्कुल इजी है, बल की डायमेंशन लिखेंगे, बल की डायमेंशन सब बच्चे जानते हैं, बल की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, एन टू इक्वल एन वन एम वन अपॉन एम टू की पावर ए, एल वन अपॉन एल टू की पावर टी वन अपॉन टी टू, ये आपका वो फार्मूला है जो एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति में प्यारे बच्चों बदल देता है। एन वन की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 5 है, मीटर ऊपर मीटर है, देखिए न्यूटन है तो ऊपर केजी अपॉन ग्राम, मीटर अपॉन सेंटीमीटर और सेकंड अपॉन सेकंड बनेगा, सबकी वैल्यू रखेंगे, फाइनल आंसर बनेगा 5 × 10⁵ टाइम, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आता है 9th क्वेश्चन, कहता है कि क्या है आपका ये पृष्ठ तनाव 10⁻15 न्यूटन पर मीटर है, तो इसका मात्रक सीजीएस पद्धति में ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों आप जानते हो इसकी विमा क्या होती है, विमा होती है एम टी माइनस वन एम टी माइनस टू, सॉरी एम टी माइनस टू, क्या विमा होती है इसकी, एम टी माइनस टू, बच्चों विमा जो होती है वो होती है एम टी माइनस टू, ठीक है ना। एम टी माइनस टू, चलिए
ये नहीं, एक ही बार लिखना बच्चों। उसके बाद क्या होगा, फार्मूला रखेंगे केजी अपॉन ग्राम सेकंड सेकंड, सोल्व करेंगे तो 15,000 डाइन आएगा। तो मुझे उम्मीद है आज की क्लास सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आएगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक अपने को मस्त रखिए, खुश रखिए।